किसान भाइयों को मैं तमन्ना पिग फार्म यूट्यूब चैनल में स्वागतम करता हूं, वेलकम करता हूं। आज किसान भाइयों मैं आपको गोट फार्मिंग के बारे में जानकारी दूंगा कि गोट फार्मिंग को कैसे मतलब हम प्रॉफिट में ला सकते हैं, गोट फार्मिंग कैसे हम कर सकते हैं, गोट फार्मिंग में कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, गोट फार्मिंग को एक अच्छा व्यवसाय कैसे हम बना सकते हैं, उसके बारे में हमें सारी जानकारी भाई अमन से लेंगे। आज हम अली सदर डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा में भाई अमन के फार्म पर विजिट करने आए हैं और सारी जानकारी आज भाई अमन भाई से लेंगे, जिसने अपना एक्सपीरियंस हमको शेयर करेगा। सबसे पहले किसान भाइयों को राम राम बोलो भाई। राम राम जी, राम राम। और किसान भाई को राम राम जी। सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ अमन भाई, आपको ये फार्मिंग करते हुए कितना टाइम हुआ है? सर मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है, पिछले अपने अगस्त से मैंने स्टार्ट किया ये काम। अच्छा जी। और ये अगस्त से, और इस किसान भाइयों को ये बताओ अमन भाई, इसको फार्मिंग करने में आपको कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा इन्वेस्ट किया आपने? सर इस चीज़ के बारे में तो आपको सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पता होना चाहिए अभी आपने काम कौन से लेवल पे करना है। हाँ, नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इस पे अपनी बिल्डिंग पर कितना पैसा लगाया? मैंने इस पे 7 लाख रुपए लगाया। और कै बाई कै की साइड है ये मेरा 25 फुट चौड़ा है और 80 फुट लंबा है। और इसमें कितनी कैपेसिटी है इस फार्म की भाई? इसमें कितने एनिमल हम रख सकते हैं? इसमें 125 से लेकर 150 नग तक आप इस शेड में रख सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और सब किसान भाइयों को ये बताओ अमन भाई कि एक फार्मर, न्यू फार्मर स्टार्ट में कितने एनिमल से स्टार्ट करें कि वो एक अच्छा व्यवसाय, एक अच्छी इनकम वो कर सके उससे? सर आप इसमें मेरी मानो तो आप लगभग 10-15 नग से स्टार्ट करो, हाँ क्यों उसमें एक तो बजट भी आपका आपके यानी हिसाब से सही रहेगा। हाँ दूसरी बात ये होती है, अभी आप जानवर ज्यादा ले आते हो, हाँ आपके पास जगह नहीं होती सही ढंग से, फिर क्या होता है इस पे खर्चा भी चाहिए। आप हाँ अगर चाहते हो भी आप अच्छे लेवल पे आपने काम जब होना है, हाँ तो मान के चलो भी आप छोटे लेवल से काम करो स्टार्ट। हाँ। कैसे करो, आप बकरे बेचते रहो बीच बीच में से, आपका खर्चा चलता रहेगा फार्म अच्छा का, अच्छा हाँ। बकरियां आपकी सेव होती रहेंगी फार्म में। अच्छा अच्छा ठीक है जी। हाँ अगर आप कहते हो भी बड़े लेवल पे काम काम करेंगे, हाँ क्या होता है कई बार फार्म क्यों फेल होते हैं जी, हाँ आपके पास पैसा नहीं होता, फिर उसको हाँ चलाने के लिए खर्चा नहीं होता। हाँ उसके बाद क्या होता है जी, आप जो जानवर होते हैं हाँ आपको पता नहीं होता उसके अपने नॉलेज के बारे में हाँ भी, ये जानवर कैसा है या कैसा नहीं है, हम्म, तो उस बात में वो काम सही नहीं होता, तो काम फेल हो जाता है। हाँ। और ये बताओ किसान भाइयों को अमन भाई कि जो एक नया फार्मर है वो जब फार्म स्टार्ट करे तो एनिमल उसे मतलब बच्चों से स्टार्ट करना चाहिए, गब्बन बकरियों से करना चाहिए, और क्या गिल्ट बकरियों से करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो क्या होता है जी, अपने गाभन बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए। क्यों, जैसे फार्म स्टार्ट होता है तो वैसे बकरियां सोने स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा अच्छा तो चलो साथ के साथ ही बकरे बुकरे बेच के या जैसे भी उसका काम स्टार्ट हो जाता है। अभी बकरे बेचता है हाँ तो जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ता, उसी पैसे से उसका मान के चलो फीड वगैरह या नीरा वगैरह काम चलता रहता है। अच्छा। और किसान भाइयों को ये भी बताओ कि जो कोई फार्म नया फार्मर है किसान भाई 10 बकरियों से फार्म को स्टार्ट करे तो उसको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? मान के चलो अगर 10 बकरी लेते हो, बढ़िया क्वालिटी की बकरी लेते हो, तो कम से कम 25,000 की एक बकरी आएगी। अच्छा अच्छा तो 10 बकरी के हिसाब से 2.5 लाख रुपए तो आपका बकरी बकरी का हो गया। हाँ ठीक है जी। उसके बाद आप मान के चलो नीरा भी लोगे, हाँ उसके लिए फीड भी लोगे, हाँ और खुरली वगैरह जो कुछ है सारा पानी का प्रबंध लाइट का प्रबंध करते हो, तो कम से कम 5 लाख रुपए सारा सिस्टम पे आप लगा के काम स्टार्ट कर सकते हो। मतलब लगभग 7.5 लाख रुपये एक किसान भाई को 10 हाँ बकरियों के लिए हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, मतलब 5 से 7 लाख रुपए लगा के आप एक बार काम चला सकते हो। और ये और बताओ अमन भाई कि मान ले किसान भाई को 7 लाख रुपए लगा भी दे हाँ जी। तो उसको इनकम कितने दिन में मतलब शुरू होगी? सर मान के चलो आपने अगर उसी 10 बकरियों से काम चलाना है तो इनकम तो स्टार्ट है आपकी। अच्छा अच्छा आपके मन में ये है ना भी मैंने काम को थोड़ा बड़ा करना है, अच्छा अच्छा तो फिर इनकम धीरे धीरे आएगी। अच्छा अच्छा। तो ये और बताओ किसान भाइयों को, जो बकरे के बच्चे हैं वो बेचने लायक कितने दिन में हो जाए? मेरे हिसाब से तो कम से कम 3 महीने प्लस। अच्छा मान के चलो 100 दिन का बच्चा हो तो सेल करो। अच्छा अच्छा अगर आप छोटे बच्चे देते हो आपका तो चलो इसमें, लेकिन जो बच्चा लेके जाएगा ना, हाँ वो मान के चलो भी दूध के बिना बच्चा पलता नहीं है। हाँ ठीक है जी। कोई होता है जी लालच, मेरे पास आते हैं कई लोग, हाँ 10 दिन का 20 दिन का बच्चा दे दो, लेकिन मैं देता नहीं हूँ। मेरे को अच्छा पता है अभी बच्चा पलना नहीं है, हाँ मर तो फिर जाए देने का फायदा क्या है जी। हाँ।
और तो किसान भाइयों को ये और बताओ अमन भाई कि जो 3 मंथ का बच्चा वो कितने रुपए में सेल हो जाता है? ये आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात ये है जी, अच्छा आपका एक बच्चा होता है जी 3 महीने में 15-20 किलो वजन कर जाता है। अच्छा एक बच्चा होता है जी 3 महीने में 5-7 किलो वजन 10 किलो करता है जी, वो तो क्वालिटी पे डिपेंड है जी। और एक और ये बताओ अमन भाई किसान भाइयों को मतलब फार्मर भाई मतलब कितना बड़ा एनिमल करके बेचे कि उसको एक अच्छा प्रॉफिट आए? सर ये तो मान के चलो, आपको अगर बच्चे वाला काम है, आपने बच्चे बेचने हैं, हाँ तो मान के चलो 3 महीने से 4 महीने की उम्र में बच्चा बेच दो आप। हाँ, यदि वो कोई बड़ा बड़ा करना हो तो उसने फैटनर बड़ा तैयार करना हो तो वो कितना मंथ में होगा उसका वो लगभग ये बकरी में क्या होता है जी, सबसे मेन होता है जी, अगर आप बच्चे से बकरी तैयार करनी है हाँ तो मान के चलो उसकी हाइट पे डिपेंड करता है जी। अच्छा हाइट लगभग 37-38 इंच हो तो आप उसको क्रॉस कराओ। अच्छा अगर बकरी की हाइट बड़ी होगी अच्छा तो मान के चलो भी आपके कल को बच्चे हेल्दी आएंगे। अच्छा अच्छा अगर छोटी एज में आप कराते हो हाँ तो उसकी हाइट नहीं रहेगी, फिर वो क्वालिटी नहीं बनेगी जो आपको क्वालिटी चाहिए। अच्छा अच्छा। और ये बताओ भाई उत्तर भारत की जलवायु के अनुसार हमें कौन सी ब्रीड किसान भाइयों को पालनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो उत्तर भारत में सबसे पहले तो ये अपनी बीटल बकरी आती है जी। अच्छा जी उसके बाद ये अपनी जो छोटी जो कटिंग के लिए जैसे देसी होगी या बर्बरी होगी या अच्छा पहाड़ी होगी। अच्छा जी वैसे अगर बढ़िया काम आपने मतलब या ब्रीड पे काम करना है तो अच्छा बीटल आपके लिए बेस्ट है। अच्छा अच्छा। मतलब इसमें कोई बीमारी सिमारी? सर बीमारियां तो थोड़ी बहुत आ जाए, जैसे अपने ईटी है, पीपीआर है, अच्छा अच्छा या अपने एफएमडी है। अच्छा मतलब अच्छा ऐसी बीमारियां हैं वो आप जैसे पीपीआर के अपने 3 साल बाद टीके लगते हैं, वो 3 मंथ से बच्चे के स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा और जो ईटी के हैं, अगर आपने आईटी का लगवाया, अगर बूस्टर डोज या लगाते हो हाँ तो वो आपका 6 मंथ बाद आपको फिर लगाना पड़ेगा। जैसे आज लगाया हाँ तो मान के चलो 15 दिन बाद उसकी बूस्टर डोज लग जाएगी। उसके बाद फिर आपने 6 मंथ बाद उसको रिप्लाई करना है। हर बार ऐसे ही करना है। और ये अमन भाई ये और बताओ कि जो वैक्सीन हुआ है वो 6 मंथ में हुआ 6 मंथ में हुआ इसकी हाँ तो जी। उसके लिए हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी या फिर खुद भी लगा सकते हैं? सर बिल्कुल, आप अगर आपने ट्रेनिंग बढ़िया कर अच्छा रखी है हाँ तो आप सारा ट्रीटमेंट आप खुद कर सकते हो। अच्छा अच्छा। तो इसके ये और बताओ अमन भाई जो अपने मतलब नया फार्मर को ट्रेनिंग कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी सर। अच्छा अच्छा ट्रेनिंग के बिना आप मान के चलो काम कर लेते हो, लेकिन आपको कल को कोई बीमारी आ गई, अगर आपको पता नहीं है हाँ तो आप घरेलू डॉक्टर के पास जाओगे। हाँ डॉक्टर आपको एक टाइम या सुबह शाम आएगा तो कम से कम 300-400 रुपए ले जाएगा। हाँ लेकिन इनका दवाई का ज्यादा खर्चा नहीं है। अच्छा अच्छा ट्रेनिंग सबसे जरूरी है। कोई भी काम, चाहे गोट फार्म है या कोई और फार्म है, अच्छा अच्छा ट्रेनिंग सबसे पहले ट्रेनिंग करो। अच्छा ट्रेनिंग के बाद ही काम स्टार्ट करो। 80% 90% फार्म क्यों फेल होते हैं? अच्छा सिर्फ इसी ट्रेनिंग के कारण। अच्छा उनको वैक्सीन के बारे में नहीं पता, उसके बारे उनको ब्रीड के बारे में नहीं पता होता। अच्छा वो अच्छा तेरे मेरे कहने पे ये अपने यूट्यूब पे फेक वीडियो देख के अच्छा अच्छा उसके झांसे में आ जाते हैं, हाँ। और उसके बाद वो इतना पैसा लगा के बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। तो मैं ये और आपसे अमन भाई पूछना चाहता हूँ यदि कोई नया फार्मर आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो क्या आप उसको मतलब दे सकते हो? सर अभी तो मेरे पास भी थोड़ा एक्सपीरियंस है। जैसे एक्सपीरियंस आएगा अच्छा 2-3 साल में अच्छा अच्छा तो बिल्कुल अपन भी ये काम शुरू करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और किसान भाइयों को ये और बताओ भाई इसमें मतलब लगभग आपका कुछ एक्सपीरियंस है के हिसाब से बताओ कि कितने परसेंट मार्जिन किसान भाइयों को हो सकता है ये फार्मिंग में? सर ये क्या होता है जी, जैसे आपने आज एक बकरी लेके आए हो। हाँ बकरी मान के चलो साल में 2 बार सूती है जी। हाँ तो इसमें क्या होता है जी, अगर आपके 2 बच्चे जैसे 7-8 हजार के, 15,000 के या 20,000 के बिक गए आपके, अच्छा अच्छा वो तो मान के चलो एक बकरी का खर्चा हो गया। हाँ लेकिन जो नेक्स्ट आपके 2 बच्चे आएंगे अच्छा वो आपकी बचत होगी। अच्छा अच्छा मतलब इसमें एक बकरी 10 से 15-20 हजार रुपए साल का आपको। इनकम दे सकती है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बकरी का साल का कितना खर्च होता है भाई ये अमन ये भाई? आप लगा लो 20 एक रुपए मैंने मानकर जो मेरा एवरेज निकला है, अच्छा अच्छा मतलब 20 से 22 रुपए मैं डेली लगाता हूँ, अच्छा मतलब अच्छा 700 रुपए महीना। मतलब एक बकरी का खर्च होता हाँ है मान के चलो 20। 12,784 हाँ 8,500-9,000 हाँ रुपये हाँ हाँ साल का हाँ जी, खर्चा हाँ जी, हो हाँ जी, गया। हाँ जी। तो इसमें मतलब अमन भाई ये और बताओ जो बकरी के चारे या खाने में क्या क्या चीज दी जावा है? सर मैं तो इनको मान के चलो ग्वारे का नीरा देता हूँ। अच्छा अच्छा अपने जो बरानी नीरा होता है राजस्थान से लेके आते हैं हम। अच्छा अच्छा और जैसे सुबह शाम हमने इनको नीरा देते हैं। जैसे सुबह 8 बजे डाल दिया, हाँ शाम को 8 बजे डाल दिया। अच्छा अच्छा जैसे दोपहर का टाइम होता है तो हमने मान के चलो
अपने बरसीन बीज रखी है अच्छा अच्छा या जवी बीज रखी है। अच्छा अच्छा उसमें हम जैसे फीड होती है हाँ जवी या बरसीन को अपने चारे के साथ काट के अच्छा अच्छा मशीन के साथ हाँ तो खुले में डाल के ऊपर फीड डाल के तो उनको दोपहर को मतलब इनके लिए हरा चारा भी बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा जैसे सूखा है ना अच्छा तो हरा भी जरूरी है जी। अच्छा। तो इसमें जो फीड है वो कितने टाइम देते हो भाई साहब? फीड हम इनको एक टाइम देते हैं दोपहर के टाइम। अच्छा अच्छा जब हम इनको हरा चारा देते हैं ना अच्छा तो अच्छा उसी में मिक्स कर देते हैं। अच्छा अच्छा। तो फीड में कौन सी चीजें मतलब आप यूज करते हो भाई? सर सबसे पहले तो हम मक्की अच्छा अच्छा मक्की के बाद जैसे सर्दी होती है तो मक्की कम कर देते हैं, बाजरी ज्यादा कर देते हैं जी। अच्छा अच्छा ठीक है जी। गर्मी के टाइम हम इनको जौ देते हैं जी, अच्छा मक्की के साथ जौ और उसके बाद छोला, अच्छा छोले का मरचल अपना छिलका, सोयाबीन हम्म। और उसके बाद सरसों की खल। अच्छा अच्छा मस्टर्ड। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद इसमें मिनरल मिक्सचर, अच्छा नमक वगैरह, हल्दी होगी, ठीक। वो सब कुछ मिलता तो और ये और बताओ अमन भाई, जो बच्चे हैं वो उनकी मोर्टलिटी जो मृत्यु दर है वो हमें कम कैसे कर सकते हैं, मतलब वो कम से कम हो? है। सर सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आपका दिसंबर का महीना या जनवरी का महीना आता है, हाँ इसमें क्या होता है जी, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है जी। अपने हाँ इस बार 2 डिग्री तक गया जी। हाँ इसको सबसे बड़ी सर्दी से दिखता है जी। अच्छा इसमें क्या होता है जी, सबसे बड़ी इनको मिल्क फीवर होता है सर्दी में। अच्छा अच्छा अगर ज्यादा दूध पीता है तो उसके साथ अपने मिल्क फीवर के क्या होता है, इसको दस्त स्टार्ट हो जाते हैं जी। अच्छा 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 तो दस्त से क्या होता है, सर्दी से बचाने के लिए जैसे मैंने ये बना रखा है जी पिंजरा। हाँ वो छोटे वाला पिंजरा है जी, अच्छा ये बड़े वाला पिंजरा है जी। अच्छा अच्छा मान लें इनको इनमें डाल देते हैं जी, हाँ सर्दी से बचाने के लिए इनको पिंजरे में डाल के हाँ तो सर्दी से बच जाते हैं। इनकी जो मरने वाली दर है ना वो बिल्कुल कम हो जाती है। अच्छा। इसको लगभग अपने फार्म का अंदर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? सर ये मेरे हिसाब से तो 10-12 डिग्री तक हो। अच्छा अच्छा 10-12 डिग्री कम से कम? हाँ मतलब ये अगर इससे कम जाता है ना तो इनको दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। अच्छा सर्दी अच्छा अच्छा जैसे इनका बच्चों का नाक जन चलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा नाक से धीरे धीरे अगर अपन इनको सुबह या शाम इनको दवाई नहीं दी टाइम पे हाँ तो ये धीरे धीरे वीक हो जाएंगे। तो आने वाले 1-2 दिन में ये खत्म हो अच्छा जाएंगे। मतलब मर जाए। हाँ जी। तो आपके जो फार्म की है जो बच्चों की मतलब वो कितने हैं, एवरेज कितनी आती है भाई? मतलब कैसे? भाई एक बकरी से हमें मतलब एवरेज निकालें तो फार्म की क्या एवरेज रहा बच्चों की? सर ये क्या होता है जी, कई जैसे छोटे जैसे बैलन या दूजन बकरी होती है तो हाँ वो तो फर्स्ट टाइम एक बच्चा या 2 लेके आती है। अच्छा अच्छा और जैसे जैसे यानी एवरेज बढ़ती है, जैसे दूसरे या तीसरे या चौथे हाँ ये 2 पे आ जाती है। कई बार क्या होता है, बकरी थोड़ी हेल्दी बढ़िया होती है तो वो हाँ बच्चे 3 भी ले आती है। अच्छा मतलब एक या 2 को 3 मिला के यानी एवरेज अपनी 2 की बढ़ती रहती है जी। अच्छा अच्छा। तो अपने पास अमन भाई कौन कौन सी ब्रीड है? सर अपने पास बीटल ही है जी। अच्छा ओनली बीटल। हाँ जी जो भी नए फार्मर भाइयों को बीटल की जरूरत हो तो आप से संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हैं? हाँ जी। तो आप अपने एनिमल दिखाएं अमन भाई। हाँ। ठीक है डॉक्टर ठीक है। ये कितने मंथ के अमन भाई? ये 1.5-2 मंथ के हैं सर। ये कितना वजन है इसमें? ये लगभग 8-9 किलो। तो ये क्विंटल वजन लेने में कितना टाइम लोगे? लगभग अगर बकरा है तो लगभग 1.5 साल में 1.25 साल में अच्छा जाएंगे जी। हाँ। तो एक क्विंटल का बकरा कितने रुपए में सेल हो जाएगा? सर ये क्वालिटी पे डिपेंड है जी। अगर आप अपना कटिंग में तो अपना माल जाता नहीं है जी। अच्छा अच्छा तो अपने ब्रीड पे है जी। अगर बढ़िया ब्रीड है अच्छा तो आपको मान के चलो एक क्विंटल का बकरा है तो 70,000 में 80,000 में लाख में। अच्छा अच्छा। मतलब जो मतलब कटिंग वाला जाओगा तो 70,000 में, तो वैसे अपने ब्रीडर जाओगा। हाँ जी हाँ जी तो ये 3 मंथ के हैं? हाँ जी हाँ जी। आपको मैं दिखाता हूँ बच्चा जी का। आओ जी। ये देखो भाई अमन भाई का फार्म। बच्चा वाला ये प्योर है बीटल? हाँ जी हाँ जी। इसकी प्योर बीटल की क्या मतलब क्या निशानी हो भाई, ये प्योर बीटल है? सर ये एक तो इसका क्या होता है जी,
बिल्कुल नाक जैसे तोते का अच्छा 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 होता है जी। और उसके बाद इसके कान होते हैं जी। अच्छा 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 और इसकी पूंछ देखो जी मुड़ी होती है जी। अच्छा अच्छा ये निशानी हुआ है प्योर ये हाँ बिटल जी, है। ये लगभग 2.5 महीने का है। ये इसका वजन कितना होगा? ये लगभग इसका 15 से 20 केजी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप अपने पास प्योर बिटल ब्रीड है भाई साहब? हाँ जी हाँ जी। ये देखो जी। ये ब्रीडर है? हाँ जी, ये अभी तैयार कर रहे हैं जी। अभी ये अपने 8 मंथ का है जी। 8 मंथ का। तो इसका वजन कितना होगा भाई? लगभग 30-35 किलो। तो एक बकरी मतलब माँ बनने के लिए कितनी एज चाहिए उसको? लगभग 1.5 साल, 1.25 साल से 1.5 साल। 1.5 साल में वो कितने वजन पर क्रॉस करवानी चाहिए? लगभग 50 प्लस हो। 50 प्लस हो। और बकरा को क्रॉसिंग के लिए कितना टाइम? लगभग 1.5 साल। अच्छा अच्छा 1.5 साल से 2 साल के अंदर में। अच्छा अच्छा मतलब हाइट पे डिपेंड है, आपका बकरा कितना ऊंचा होगा, हाइट अच्छा, बढ़िया अच्छा। होगी तो मान के चलो कल को अगर तो ये जो ये अलग रंग की है तो बकरी इसमें ये भी बिटल है? हाँ जी हाँ जी, ये अच्छा, तो रंग से कोई फर्क हाँ नहीं जी हाँ जी, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अच्छा अच्छा आपको मैं दिखाता हूँ जी। ये ब्याने वाली है? हाँ जी, ये 3.5 महीने की प्रेगनेंट है जी। अच्छा अच्छा देखो जी, इसके मुड़ी में ये सिंग जैसे देखो जी, रोमन नाक। और ये देखो जी, ये 3.5 से 4 मंथ की। और ये इसका ब्याने का टाइम कितना है? इसका ये 5 मंथ के लगभग, 5 मंथ 2 दिन, 5 मंथ 3 दिन। साल में कितने बार मतलब डिलीवरी देती है? अगर ये आपका सही टाइम पे बच्चा आपके जैसे बकरी स्वस्थ है बिल्कुल तो साल में 2 बार। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मैं अमन भाई आपसे ये मतलब किसान भाइयों को, नए किसान भाई जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? ये बिजनेस कैसा है? सर मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ट्रेनिंग लो, अच्छा आपको ब्रीड के बारे में पता हो, अच्छा तो उसके बाद ही काम स्टार्ट करो। वैसे काम करने का कोई फायदा नहीं है जी। अच्छा अच्छा हाँ जी, ऐसे जैसे 80-90%, 100 में 90%, 95% फार्म फेल क्यों होते हैं जी? अच्छा। उनको ये ट्रेनिंग का पता नहीं होता है जी। अच्छा तो उसी कारण वो पैसा इतना लगा देते हैं, आगे दवाई पानी का पता नहीं है, तो उसके बाद वो उनकी बच्चों की या जैसे बकरियां मर जाती हैं, कोई बीमारी होती है जी, अच्छा अच्छा तो उसके बाद वो पैसा वेस्टेज हो जाता है साहब। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल जी अमन भाई, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी नए किसान भाइयों को। और मुझे आशा है, विश्वास है कि सभी किसान भाइयों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। कोई और ज़्यादा जानकारी ले तो इसका भाई का, अमन का, मैं आपका नंबर दे देता हूँ वीडियो में, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो, किसी प्रकार की कोई ब्रीड लेनी हो तो अमन भाई से आप संपर्क कर सकते हैं। और आपने अच्छी वीडियो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी किसान भाइयों को राम राम, जय हिंद। धन्यवाद।